अगर आपको आईटी सेक्टर पसंद है और आईटी सेक्टर की कंपनी आप ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरे कहने के बावजूद भी ना ही इस कंपनी के शेयर को खरीदने की ज़रूरत है और ना ही बेचने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके का निवेश निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का जनता जनार्दन की जय बोल के। जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंपनी के जो सेल्स नंबर है यानी कि रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी है। लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ है। इसके अलावा कंपनी का जो बॉटम लाइन है यानी कि शुद्ध लाभ, नेट इनकम, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट अच्छा है और साथ में ही कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इस कंपनी के भीतर दो है। पहला तो ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी रेड फ्लैग ये है कि कंपनी के भीतर किसी भी तरीके की म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसको एज ए इन्वेस्टर मैं बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके भागिएगा, सोचिएगा कि सिर्फ मुझे काम की जानकारियाँ मिल जाए तो नहीं मिलेगी। पूरी बातों को सुनना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है ना कि अगर कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट नहीं आई है तो कारण हो सकता है कि कंपनी कहीं ना कहीं चूक कर रही है, जिसको देख के कन्विक्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं आ रहा है। यही कारण है कि कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कमी है। खैर, बुरी बातों को हम लोगों ने पहले कर लिया है, अब अच्छी बातों को कर लेते हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र के बराबर है। 3-3.5 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। नैनो कैप कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप 400 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ रेट 15.5%, शानदार मानते हैं इसको। प्रॉफिट ग्रोथ रेट 32% का है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 30% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी अगर 100 रुपये डिप्लॉय कर रही है तो लगभग 33-33.5% का रिटर्न लेके जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन सारी चीज़ों को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग रियल नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी के भीतर ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है। 73% के स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको सही जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो में। कंपनी साल दर साल कैश जनरेट कर रही है लगातार। 2022 में 16.5 करोड़, 2023 में 13.20 करोड़, 2024 के वित्तीय वर्ष में लगभग 6 करोड़ और 2025 के वित्तीय वर्ष में लगभग 17.5 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया था। साथ में ही कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। लगातार कंपनी की एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2024 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 करोड़ के कुल एसेट्स थे कंपनी के पास। अब जाके कंपनी के एसेट्स 2025 के वित्तीय वर्ष में 61 करोड़ के हुए। कहीं ना कहीं कंपनी अगर एसेट्स अपनी लगा रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास काम आ रहा है, जिस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी एसेट्स को लगा रही है। मैंने बोला था ना कि आपको मैं कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम दिखाऊंगा, तो देखिए पहले आप यहाँ पे 2024 में 68 करोड़, 2025 में 77 करोड़ और 2026 में लगभग 100 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी कंपनी ने राजस्व जुटाया था। इसके अलावा कंपनी की नेट इनकम की बात कर लें तो 16.5 करोड़ का शुद्ध लाभ कंपनी ने 2024 में कमाया था। 2025 में कंपनी ने 19 करोड़ और 2026 के वित्तीय वर्ष में लगभग कंपनी ने कमाया है 24 करोड़ के आसपास में शुद्ध लाभ, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है छोटी कंपनी के लिए। कंपनी अगर कैश जनरेट कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कंपनी का सेल्स नंबर अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा कर रहा होता है, जो कि रिजल्ट टाइम थोड़ा लगता है, उसके बाद नज़र आता है। तुलना कर लें बाकी की चीज़ों कंपनियों से तो ये कंपनी अभी ठीक ठाक अपनी जगह बनाई हुई है फाइनेंशियली। लेकिन एक एक्स्ट्रा एज इस कंपनी के पास ये नहीं है कि ये कंपनी मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड है। जो कंपनियां पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड है उसके पास रिजर्व कैश भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो किसी भी तरीके की समस्या आने पे उस कैश का उपयोग करके उस समस्या से निकल जाता है। लेकिन छोटी कंपनियों के भीतर यही दिक्कत होती है कि कैश की कमी के कारण कंपनियां उलझ जाती है और उलझते उलझते एक दिन खत्म हो जाती है। तो रिस्क सिग्मा सॉल्व लिमिटेड कंपनी के साथ हमेशा बना रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी रिस्की बेट है, इस बात को आपको नोट कर लेना पड़ेगा। आगे बढ़ के कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो कंपनी की प्रमोटर के पास लगभग 73% और रिटेल इन्वेस्टर के पास 26.5% के स्टेक है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समराइज करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है, साथ में ही कंपनी के प्रमोटर के पास पर्याप्त मात्रा में स्टेक है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने एसेट्स एलोकेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। बुरी बात यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन टाइट है, साथ में ही कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कमी है। तो अच्छी और बुरी बातों को मैंने आपको बता दिया। बातें समझ आ गई हो तो आप किसी भी तरीके का निर्णय लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के। इस वीडियो को देखने के बाद आप निर्णय ले चुके होंगे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर भी ये चैनल आप लोगों का ही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।